दोस्तों, आज की कहानी है बहू घर के काम करोगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुगंधा जी के पैर खुशी से जमी पर नहीं पड़ रहे थे। माँ से अब दादी माँ बन गई थी। उनकी बहू काजल ने सुने आंगन में बच्चे की किलकारियां भर दी। आज तो उनमें काम करने की फुर्ती भी आ गई थी। सबको काम पर लगा रखा था। ओम जी सुगंधा के पति मेवे काट कर एक तरफ रख रहे थे क्योंकि सुगंधा जी अपनी बहू के लिए लड्डू बनाने वाली हैं। 1 घंटे बाद लड्डू लेकर काजल के पास जाती हैं। बहू, ये लड्डू खा लो और लड्डू का डिब्बा यहीं रख रही हूँ। रोज सुबह सबसे पहले लड्डू खा लेना। माँ, लड्डू भी खाना पड़ेगा। काजल ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये सौंठ गुड़ और मेवे के लड्डू हैं। तुमको ताकत देगा और शरीर में जो खून की कमी हो गई है वह भी पूरी हो जाएगी। अरे, जब अच्छे से खाओगी तभी तो मेरी राजकुमारी पीयू को पौष्टिक दूध मिलेगा और वह भी तंदुरुस्त रहेगी। अभी तुम दोनों की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, इसलिए अच्छे से खाओ और आराम करो। मैं सब संभाल लूंगी। सुगंधा ने प्यार से काजल के सिर पर हाथ फेरा। सास की खुशी और प्यार देखकर काजल की आंखें भर आई। काजल को रोते देख सुगंधा घबरा गई। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कोई तकलीफ है क्या? कोई भी बात हो निसंकोच मुझे बताना। एक बार गलती हो चुकी है, दोबारा नहीं होने दूंगी। सुगंधा के मुंह से दोबारा गलती की बात सुनकर काजल सवालिया नजरों से अपनी सास को देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। सुगंधा ने काजल को आराम करने को कहा और अपने कमरे में आ गई। ओम जी भी पीछे पीछे कमरे में चले आए। कब तक बात के लिए रोती रहोगी? शायद उसका साथ उतना ही था। सुगंधा लाचार नजरों से ओम जी को देखते हुए कहती है, दिल को बहलाने के लिए हम सभी यही सोचते हैं, लेकिन सच कहिएगा, जो हुआ क्या उसे हम रोक नहीं सकते थे? रोक सकता था, बिल्कुल रोक सकता था। और अगर मेरा वश चले तो मैं आज और अभी अतीत में जाकर सब ठीक करने को तैयार हूँ, किंतु तुम भी जानती हो ये मुमकिन नहीं। मेरी सुप्पी की सजा सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी मिली, वह मेरी भी बेटी थी। ओम जी ने दुखी होते हुए कहा, 25 साल पहले की घटना है। सुगंधा अभी 20 वर्ष की थी कि उसकी शादी ओम से हो गई। अभी शादी के 3 महीने ही बीते थे कि सुगंधा गर्भवती हो गई। सभी बहुत खुश थे। बीतते समय के साथ सुगंधा को बहुत थकावट होती और जी बहुत मिचलाने की वजह से उसे बहुत कमजोरी होने लगी। डॉक्टर ने दवाई के साथ आराम करने की सलाह दी। बहू का गर्भकाल में आराम करना सुगंधा की सास को डॉक्टर के शौचालय लगने लगा और वह सुगंधा को समझाती कि काम
करोगी तो बच्चा नॉर्मल होगा, नहीं तो डॉक्टर का क्या, वह सिर फाड़ कर बच्चा निकाल देगा। सुगंधा बेचारी चुप साप किसी तरह धीरे धीरे काम निपटाती। ओम की हिम्मत नहीं होती कि अपनी माँ को कुछ कह सके। अभी 8वां महीना ही चल रहा था कि सुगंधा को दर्द होने लगा। डॉक्टर ने बताया कि बहुत अधिक काम करने से बच्चा बहुत नीचे आ गया है, प्री डिलीवरी करवानी पड़ेगी। सुगंधा ने बेटी को जन्म दिया किंतु समय से पहले होने की वजह से बहुत कमजोर थी और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने से सुगंधा को एनीमिया हो गया। डॉक्टर ने एक बार फिर हिदायत दी कि सुगंधा की खानगी और आराम का अच्छे से ख्याल रखना, लेकिन सुगंधा की सास ने एक फिर नए जमाने के सोचले कहकर सुगंधा को जल्दी ही घर के काम करने का फरमान सुना दिया। अधिक काम और पूरी खुराक न मिलने से सुगंधा को दूध भी नहीं उतरता था, जिससे उसकी बेटी का भी पेट नहीं भरता था। ओम सब देख समझ रहे थे किंतु अपनी माँ के आगे उनकी बोलती बंद हो जाती थी। उनके चुप रहने और ये सोचना कि माँ कभी गलत नहीं करती का परिणाम उन्हें जल्द ही भुगतना पड़ गया। जब डॉक्टर ने उन्हें ये बताया कि उनकी बेटी को जॉन्डिस हो गया है, बहुत कोशिश करने के बाद भी बेटी को नहीं बचा सके, उस दिन पहली बार ओम को समझ आया कि सब कुछ जानकर भी चुप रहने की कीमत बहुत ज्यादा होती है। बेटी खो देने के बाद सुगंधा को खो देने के डर ने ओम जी को अपनी माँ के खिलाफ खड़ा कर दिया और माँ और बेटे में बहुत बहस हुई। माँ के ये कहने पर कि उनके साथ रहना है तो उनके हिसाब से रहना होगा, ओम जी सुगंधा को लेकर अलग हो गए। 2 साल बाद उन्हें बेटा हुआ, लेकिन अपनी बेटी की याद आने पर मन विचलित हो जाता। सुगंधा ने ओम जी की गोद में पोती पीयू को डालते हुए कहा, जानती हूँ अतीत में जाकर आप सब ठीक कर देंगे, लेकिन हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान ने हमें ये मौका दोबारा दिया है कि जो कुछ हम अपनी बेटी के लिए नहीं कर पाए वह सब कुछ अपनी पोती के लिए करे। इसे आप संभालिए, मैं बहू को खाना खिलाकर आती हूँ। सुगंधा ने जो कुछ भी खोया उसे वापस नहीं पा सकती, किंतु आज उसके पास बहुत खुशी है और वह उसे सहेजने में व्यस्त है। कभी कभी हमारी एक चुप्पी की सजा जिंदगी भर के लिए नासुर बन जाती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।